डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल KB फिजिक्स 11। आज हम इस वीडियो में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर बेस्ड नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि 2018 से लगा करके 2025 तक पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो 2018 एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 4t ब्रैकेट 1 माइनस 2t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम। हमें वो टाइम पता करना है जिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है और हमें मालूम होना चाहिए कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम होने की या मिनिमम होने की कंडीशन कैसे पता करते हैं। उसके लिए हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और इज इक्वल टू 0 रख देते हैं, है ना। ये चाहे मैक्सिमा की कंडीशन हो चाहे मिनिमा की कंडीशन हो, उससे हमें उस वेरिएबल की जिसके रिस्पेक्ट में हमने उसको डिफरेंशिएट किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू हमें पता लग जाती है। तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dv/dt निकालेंगे और इज इक्वल टू 0 रख देंगे। उससे हमें t की वैल्यू पता लग जाएगी और वो t की वैल्यू वही होगी जिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया गया है 4t 1 माइनस 2t। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4t माइनस 8t स्क्वायर, है ना। तो ये dv/dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 16t फॉर मैक्सिमम dv/dt शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि 4 माइनस 16t इज इक्वल टू 0। तो 16t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 अपॉन 16, तो t इज इक्वल टू होगा 0.25 सेकेंड। तो 0.25 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। If he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by। देखिए सिचुएशन समझिए, ये रिवर है, ये जो कि टुवर्ड्स ईस्ट फ्लो कर रही है और इसकी डायरेक्शन जो स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ईस्ट डायरेक्शन में यहां पर कोई स्विमर खड़ा हुआ है ए पॉइंट पर और वो इस रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब डायरेक्ट यहां पहुंचना चाह रहा है बी पॉइंट पर। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर, यदि वो इसी पाथ को फॉलो करेगा तब तो वो आगे चला जाएगा, बी पर नहीं पहुंचेगा, कहीं इधर आ जाएगा। तो इसलिए उसको थोड़ा ऐसे एंगल बनाते हुए स्विमिंग करनी चाहिए और उसकी स्पीड दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये यानी BM जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और VR जो दिया गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ये देखिए, ये वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये वेलोसिटी जो हो जाएगी CB, ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड और ये फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा AB के अलोंग, वो पहुंच जाएगा, चलेगा वो AC के अलोंग, लेकिन पहुंचेगा डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट B पर। तो ये एंगल थीटा हमें निकालना है, यही देखिए। इफ द he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north, नॉर्थ डायरेक्शन तो यही हुई AB, है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो इस एंगल को हमें पता करना है। तो बहुत आसान है। इन ट्रायंगल ABC
इस एंगल थीटा का की अपोजिट साइड बीसी है और वो हमें मालूम है, और ये एसी भी गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा हमें लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बीसी अपॉन एसी इज इक्वल टू 10 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल आउट। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है, और ये टुवर्ड्स वेस्ट, यानी जो हमारा नॉर्थ साइड है उसके साथ में ये वेस्ट की तरफ थीटा एंगल मतलब 30 डिग्री एंगल पर इसको स्ट्रोक लेना चाहिए, है ना। तो 30 डिग्री एंगल आ गया थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है 2019 का। ये पर्सन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन moves with constant velocity v1 for certain distance x and with constant velocity v2 for next equal distance. Average velocity v is given by the relation. हमें एवरेज वेलोसिटी पता करनी है। तो सिचुएशन क्या है कि एक कोई पर्सन है, ए से बी तक जाता है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और अगली एक्स डिस्टेंस वो जो है दूसरी वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। तो ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगेगा, t1 इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई v1, और t2 बी से सी तक जाने में उसको टाइम लगेगा x बाई v2। और एवरेज वेलोसिटी हमें मालूम है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ऐसे केस में कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी इस तरह से निकल जाएगी। टोटल डिस्टेंस क्या है, x प्लस एक्स 2x है। टोटल टाइम टेकन, ये दोनों टाइम को ऐड कर दें, या फिर एक फार्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू होता है, v एवरेज इज इक्वल टू होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इससे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहां पर हम यदि लॉन्ग मेथड को यूज करें तो v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। टोटल टाइम टेकन कितना है, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो 2x अपॉन x कॉमन ले लें तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ये कट गया। तो एवरेज वेलोसिटी इसमें कितनी दी गई, v दी गई है। तो v इज इक्वल टू आ जा रहा है हमारा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, ठीक है। इसको हम 2 को इधर भेज देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा v अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो साइड जो है हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो रिजल्ट आएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 2 अपॉन v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर आ जाएगा v1 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये रिलेशन आ गया जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। तो या तो फिर हम फार्मूला डायरेक्ट लगा दें तो उससे भी ऐसा ही रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन 2020 नीट का क्वेश्चन है। ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ द टावर पता करनी है हमें और जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u इज इक्वल टू दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी दी गई है 80 मीटर पर सेकेंड, है ना। और टावर, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये टावर है और इससे डाउनवर्ड यहां से ये बॉल को थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और यहां पर वेलोसिटी उसकी 80 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। थर्ड इक्वेशन आप मोशन अप्लाई कर दें तो ये हाइट हमें पता लग जाएगी h। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फाइनल 80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल
प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो ये हो गया 6400 400 प्लस 20 एच। 400 को इधर ले गए, 6400 माइनस 400 इज इक्वल टू हो गया 20 के, तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 6000, एच इज इक्वल टू 6000 अपॉन 20, तो इसको कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 300 मीटर। टावर की हाइट जो है वो 300 मीटर है। नेक्स्ट देखें, ए पर्सन is sitting in the ground floor of a building, notices through the window of the height 1.5 meter a ball dropped from the roof of the building, crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window? जी की वैल्यू यहां भी हमें 10 लेनी है। तो देखिएगा ये सिचुएशन है, ये कोई यहां पर मान लिया ये विंडो है, ये विंडो है और कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया है ना, बॉल को ड्रॉप किया गया है यहां से, और वो इस विंडो को क्रॉस करने में 0.1 सेकेंड का टाइम ले रहा है। ये जो बॉल ड्रॉप की गई है वो 0.1 सेकेंड का टाइम लिया, और ये विंडो की जो हाइट है वो 1.5 मीटर गिवन है, मतलब 1.5 मीटर ट्रेवल करने में उस बॉल ने 0.1 सेकेंड लिया। तो हमें टाइम मालूम है यहां पर 0.1 सेकेंड, और यस डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1.5 मीटर गिवन है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है कि जब वो विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पर थी बॉल, तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, है ना। तो इसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, है ना। तो यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये गिवन है, यानी 1.5 मीटर इज इक्वल टू u तो पता ही करना है इंटू 0.1 प्लस, हमने यहां से यहां की जर्नी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की है, हाफ 10 इंटू 0.1 होल स्क्वायर, ये हो गया 5। तो ये 1.5 इज इक्वल टू हो गया u इंटू 0.1 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 0.01, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 0.05 इज इक्वल टू u इंटू 0.1। तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा ये 1.45 इज इक्वल टू u इंटू 0.1। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 1.45 अपान 0.1 इज इक्वल टू, ये डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा तो आ जाएगा ये 14.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर जो विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 4.5 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 2020 नीट का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहां पर है ये स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो u इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। हाँ, लेट Sn बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n। यानी यहां पर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का हमें हिंट मिल रहा है। हमें निकालना है द रेशियो ऑफ Sn यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड टू द nth सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n प्लस 1 सेकेंड। अच्छा, यहां पर क्या है कि ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। देखा जाए तो यहां से वैसे तो इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो एक्सेलरेशन जो होता है वो g sin थीटा होता है।
हालांकि यहाँ पर जो रेशियो निकालने को कहा गया है उसमें क्या जो एक्सेलरेशन आएगा वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा दोनों केसेस में। मतलब चाहे डिस्टेंस ट्रेवल इन ns सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल इन n+1 सेकेंड का रेशियो निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ही तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेना है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड इक्वल टू SN इक्वल टू होता है U प्लस A/2 2n-1। ये फार्मूला है हमारा। U 0 है तो SN इक्वल टू हो गया 0 प्लस A को यही रहने देते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट होना है 2n-1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। यस n+1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा इसी इक्वेशन का यूज करते हुए 0 प्लस A/2 2 इंटू हम यहां पर लिखेंगे n की जगह पर n+1 -1 है ना। तो यस n+1 इक्वल टू हो जाएगा A/2, ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 2n + 2 -1। तो इस तरह से हमें यस n+1 की वैल्यू आ जा रही है ये A/2 और 2n+1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे तो देखिएगा n/n+1 करेंगे तो क्या होगा, A/2 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। तो n/n+1 इज इक्वल टू A/2 2n-1 अपॉन A/2 2n+1। A/2 कैंसिल आउट हो गया। हमारा रेशियो आ जाता है 2n-1 अपॉन 2n+1। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन। ये 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर भी जो है देखिए क्या दिया हुआ है, ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at t is equal to 4 seconds. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equal to 6 seconds? जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। देखिए सिचुएशन क्या है, एक कार जा रही है और जिसमें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब टी सेकेंड टी पर यानी टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो पर्सन कार में बैठा हुआ है वो एक बॉल को ड्रॉप करता है। जब वो बॉल को ड्रॉप करेगा, क्योंकि वो कार के अंदर बैठा हुआ है, तो ड्रॉप करते समय जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी और वो वही होगी जो कार की वेलोसिटी है। यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर किस वेलोसिटी से बॉल को ड्रॉप किया जाएगा, वो होगा जिस वेलोसिटी से कार ट्रेवल कर रही होगी, और ट्रेवल वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कर रही है। तो इसका मतलब ड्रॉप करते समय उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। तो इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद ड्रॉप करने के बाद पूछा जा रहा है कि जब टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड होगा उस समय उस बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता कर लीजिए। क्योंकि बॉल जो है कार से बाहर आ गई है, तो अब t इक्वल टू 6 सेकेंड पर एक्सेलरेशन उसमें क्या कितना होगा, जितना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। हाँ, वेलोसिटी निकाल लीजिएगा। तो देखिए हमें सिचुएशन जो दी गई है, तो पहले तो हम 4 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं क्योंकि कार एक्सेलरेट हो रही है और रेस्ट से एक्सेलरेट हो रही है। तो u इक्वल टू 0 है, एक्सेलरेशन इतना है और टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस 80। v पता ही करना है, u की वैल्यू 0 है, a 5 है और टाइम 4 सेकेंड है। यानी वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड होगी। ये इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की जो कि ड्रॉप किया गया है ना, बॉल ड्रॉप की गई है। तो ये बॉल की हॉरिजेंटल इनिशियल वेलोसिटी होगी ux इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड।
और यू वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि टाइम, टोटल टाइम 6 सेकंड दिया गया, यानी 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी। देखिए बॉल ऐसे जा रही है, यहां से ड्रॉप की गई, तो क्योंकि कार बालिया इस डायरेक्शन में मूव कर रही, तो बॉल ऐसे चलेगी, ऐसे, है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। 2 सेकंड के बाद मान लिया वो यहां पर कहीं पर पहुंचती है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यही रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, उसमें तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जो है फोर्स लग रहा है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। तो ये हमें वी वाई पता करना पड़ेगा कि 2 सेकंड के बाद, टाइम यहाँ पर 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद वी वाई कितना हो जाएगा, और जितना हमें वी वाई की वैल्यू मिलेगी, उस वी वाई और इस वी एक्स का रिजल्टेंट पता कर लेंगे, वही वेलोसिटी हो जाएगी बॉल की। तो देखिए वी वाई इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद हमें निकालना है प्लस ए, अब क्या होगा, जी के इक्वल होगा टाइम टी है, तो वी वाई इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस 10 इंटू 2, वी वाई इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। तो 2 वेक्टर्स हैं वी एक्स और वी वाई, 90 डिग्री एंगल पे हैं, और ये रिजल्टेंट वी पता करना है। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 400, है ना। ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो आएगा 20√2। तो यहां पर 2 सेकंड के बाद बॉल की वेलोसिटी जो हो जाएगी 20√2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहां पर जो क्वेश्चन गिवन है ये 2022 का है, नीट का क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेज ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड वाला फार्मूला लगाना है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेकंड की डिस्टेंसेज का रेशियो निकालना है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि यस एन इज इक्वल टू होता है u प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1। तो पहले हम यस, यहां पर फ्रीली फॉलिंग है तो इसका मतलब ये u को 0 ले लेते हैं और एक्सेलरेशन जो है वो g के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो देखिए यस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 0 प्लस g अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1, तो यस 1 इज इक्वल टू हो गया g अपॉन 2। इसी तरह से यस 2 निकालिए, यस 2 में n इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 0 प्लस g अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो यस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन 2 इंटू 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। यस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस g अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यस 3 इज इक्वल टू हो गया g अपॉन 2 इंटू 5, और यस 4 इज इक्वल हो जाएगा 0, यहां पर n की वैल्यू 4 ले लेंगे, है ना। n क्या टाइम है, g/2 इंटू 4 माइनस 1, है ना, तो ये 7 हो जाएगा। तो यस 4 इज इक्वल टू हो गया g अपॉन 2 इंटू 7। तो देखिए ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब रेशियो निकाल लीजिए, यस 1 रेशियो यस 2 रेशियो यस 3 रेशियो यस 4 इज इक्वल टू, देखिएगा g/2 यहां पर आया g/2 इंटू 3, यहां पर आया g/2 इंटू 5, यहां पर आया g/2 इंटू 7। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7।
जो कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, वेलोसिटी का हमें रेशियो पता करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो जो स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वही वेलोसिटी होती है। और स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं, है ना। तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी v इक्वल होता है स्लोप ऑफ st ग्राफ, और वो होता है tan थीटा से निकलता है। तो tan थीटा 1 यानी v1 कह सकते हैं, v1 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री जो कि 1/√3 हो गया, और v2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 1। तो v1/v2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3/1, मतलब रेशियो हो गया 1/√3। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है नीट 2023 का। ए व्हीकल ट्रेवल हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v, द एवरेज स्पीड पता करनी है। तो मैंने पहले भी कहा है कि यहां पर एवरेज स्पीड का फार्मूला या तो डिटेल में कर लें, है ना, कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और या फिर जो है फार्मूला लगा दें कि v एवरेज इज इक्वल टू होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहां पर हमारा v1 की वैल्यू v दी गई है और v2 की वैल्यू जो है 2v गिवन है। इसी फार्मूले को लगा देते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू v इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v। तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 3v, v का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो v एवरेज आ गया 4/3v। देखिएगा एकदम से आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये है 2023 नीट का क्वेश्चन है। ये फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग, जब ये टर्न करेगा, देखा जाए तो 90 डिग्री टर्न कर रहा है ना, ऐसे साउथवर्ड जा रहा था। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, v इनिशियल इज इक्वल टू v, हम क्योंकि इस तरह से साउथवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी को हम ले सकते हैं निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो माइनस v j कैप, ये हो गई। फिर उसके बाद वो टर्न किया, ऐसे जा रहा था और ऐसे टर्न कर दिया, मतलब यहां पर एक कर्व पाथ बनेगा टर्निंग पॉइंट पे, और टर्निंग पॉइंट पर कर्व पाथ मतलब जो कर्व बनेगा उसके सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा यहां पर, है ना, और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, है ना। अच्छा, तो बाद में वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, यानी v इनिशियल जो है वो है निगेटिव v j है, और v फाइनल जो है वो इस तरफ जाने लगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाने लगा है, वो है v i कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालें तो डेल्टा v इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी vf माइनस vi इज इक्वल टू v फाइनल जो है vi कैप। ये हम वेक्टर लगा देते हैं, हालांकि वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर i कैप j कैप लिखा हुआ है, सॉरी, ये हम इसको रब कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है v j कैप और माइनस का, और फाइनल वेलोसिटी vi कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल
वेलोसिटी वी एफ, यहां लगाएंगे वी आई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वी आई कैप माइनस वी जे कैप। तो ये हो गया वी आई यूनिट वेक्टर है और प्लस वी जे कैप। तो आई और जे मतलब देखा जाए ये हो जाएगी वी जे कैप और ये हो जाएगी वी आई कैप, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। या कहें हम जो बॉल की वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मैन पता कर लें, है ना, तो उसमें भी यही करना पड़ेगा। और जिस रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वही उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। या कहें जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो पॉजिटिव वीजे कैप और पॉजिटिव वी आई कैप का जो रिजल्टेंट होगा वो निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा क्योंकि ये डेल्टा वी की डायरेक्शन है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। ए स्टूडेंट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। यू गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड। टाइम दिया गया है कि 4 सेकेंड के बाद बॉल स्ट्राइक कर रही है। द हाइट ऑफ ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, जी की वैल्यू 10 लेनी है। देखिए ऐसा है, ये मान लिया ब्रिज है, यहां से बॉल को थ्रो किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो बॉल ऐसे जाएगी और ये यहां पर स्ट्राइक कर रही है बॉल, है ना। तो हमें पूछा जा रहा है ब्रिज की हाइट, ये हाइट है ब्रिज की, पता करनी है। तो देखिए यहां पर बॉडी अपवर्ड भी जा रही है, डाउनवर्ड भी जा रही है, तो हमें साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। यहां पर अपवर्ड वेलोसिटी जो होंगी वो हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड वेलोसिटी या एक्सेलरेशन होंगे उसको हम निगेटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव है, ए की वैल्यू -10 ले लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेंगे जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है ना। तो यहां पर देखिए हमें जो गिवन है वो टाइम गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। हाइट पता करनी है ना, हाइट पता करनी है। तो देखते हैं कि यदि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या हमारा काम बन पाएगा या नहीं, है ना। तो देखते हैं। तो यस का मतलब हुआ -h हो गया, है ना, ये वाला इज इक्वल टू यू यानी 4 × 4 और ये निगेटिव हो गया माइनस, सॉरी ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि वेलोसिटी तो अपवर्ड ली हमने ना, इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉजिटिव है भाई, ये पॉजिटिव है। और हाफ जी की वैल्यू हमने निगेटिव ली इसलिए पहले ही साइन लगा दिया हमने। और टी स्क्वायर जो है यानी 4 का स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो -h इज इक्वल टू हो गया, देखिए 16 माइनस ये हो जाएगा 16 × 5 80। तो -h इज इक्वल टू हो गया माइनस का, इसमें से इसको माइनस किया 64 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यह चीज इक्वल टू हो गया 64 मीटर। 64 मीटर आंसर आ रहा है हाइट ऑफ द ब्रिज के लिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है। यहाँ साइन कन्वेंशन हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, फिर भी हमें बिना साइन कन्वेंशन के नहीं सॉल्व करना चाहिए, है ना। जब अपवर्ड मोशन हो डाउनवर्ड मोशन भी हो तो हमें साइन कन्वेंशन लगाना चाहिए। अब आप जो है अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले सकते हैं, डाउनवर्ड मोशन को निगेटिव ले सकते हैं और उसके बेसिस पे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन 2025 का है यानी लास्ट ईयर का है। इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट टाइम t एंड पोजीशन x
द रिलेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है और उस पार्टिकल की के टाइम और पोजीशन में रिलेशन ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। तो जैसा कि हमें मालूम है कि पोजीशन का फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी देता है और सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन देता है। तो हम यहां पर इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। 2 बार में करना पड़ेगा। तो देखिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो देखिए क्या क्या आएगा। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में जब टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी। 1 इज इक्वल टू हो गया 2x, ये क्या हो गई वेलोसिटी हो गई और ये भी वेलोसिटी हो गई। तो यहां पर हम v कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ये तो यहां से हम v की वैल्यू निकाल लें। v इज इक्वल टू हो गया, देखिएगा v इज इक्वल टू हो गया 1/2x प्लस 1। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। यानी हमारी इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू v इंटू 2v इंटू 2x प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करें। यहां पर देखिए राइट हैंड साइड में 2 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है। तो d जैसे कोई 2 वेरिएबल हैं dx dy dx करें और ये x बाई x इंटू बाई 2 वेरिएबल है तो कैसे करते हैं, 2 वेरिएबल का मल्टीप्लीकेशन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू dx बाई dx, है ना। ऐसे ही तो करते हैं। तो वही काम हम यहां पर करेंगे। तो 1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इज इक्वल टू v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स वाई डी टी और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, है ना। प्लस अब हम क्या करेंगे 2x प्लस 1 लेंगे, 2x प्लस 1 इंटू बी का डिफरेंशिएशन डी बी बाई डी टी। तो ये हमें एक्सेलरेशन मिल गया। यहां पर हमें जो मिल रहा है वो देखिएगा क्या मिला, 2v इंटू 2v और ये तो 0 हो गया प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्सेलरेशन a, dv बाई dt की जगह पर हमने a लिख दिया है। तो ये आ गया हमारे पास 2b स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1। ये एक्सेलरेशन आया। अब v की वैल्यू हम रख दें क्योंकि v के टर्म में ये आंसर है ही नहीं कहीं पर भी। v की वैल्यू ये वाली रख देते हैं, v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1 रख देते हैं इसमें, इस इक्वेशन में, है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 और v की वैल्यू v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया 2 अपॉन ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 3। एक्सेलरेशन का ये एक्सप्रेशन आ जाता है जो कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा यहां पर डिफरेंशिएशन का यूज हुआ तो इसलिए हो सकता है कि कुछ थोड़ा टिपिकल लगे, वैसे तो आसान है। अब ये लास्ट क्वेश्चन 2025 का है, देखा जाए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी बुक में गिवन है क्लास 11th में। यहां पर क्या है, 2 cities x and y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute. A girl driving a scooty with a speed of 60 meters per second in the direction x to y notices that a bus goes past her by every 30 minutes। मतलब पीछे से आने वाली बस जो है उसको every 30 मिनट के बाद पास करती है in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction। और सामने से आने वाली बस after every 10 मिनट में पास हो रही है। Choose the correct option for the
period t of the bus service and speed assume to be constant for the bus NEET 2025 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली सीट पर इसको दिखाते हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये हमने मेन पॉइंट नोट कर रखे हैं। स्कूटी की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। बस पासेज आफ्टर एवरी 30 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी जो एक्स से वाई डायरेक्शन में जब मोशन है, स्कूटी मान लिया यहाँ पर है, तो उस समय इधर से आने वाली बस उसको आफ्टर एवरी 30 मिनट में पास कर रही है और सामने से आने वाली बस जो है वो आफ्टर 10 मिनट में पास हो रही है। तो ये जो है, और जो बताया गया है कि बस लीविंग आफ्टर एवरी टी मिनट फ्रॉम द स्टेशन एक्स एंड वाई, यहां से भी बस इधर को जा छूट रही है आफ्टर एवरी टी मिनट में, और वाई से भी बस इधर से भी आ रही है, छूट रही है आफ्टर एवरी टी मिनट में, है ना। तो हम यहां पर बस की वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ बस जो कि मान लिया v है, v किलोमीटर पर आवर है। अब रिलेटिव वेलोसिटी जब पीछे से बस आ रही होगी, मतलब स्कूटी और बस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी एक्स टू वाई तो हो जाएगी, क्योंकि बस की स्पीड ज्यादा रहेगी तो v माइनस, और स्कूटी की स्पीड क्या है वो दी गई 60, v माइनस 60, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो बस पीछे से आ रही है उसकी होगी, है ना। फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी y टू x, तो बस की रिलेटिव वेलोसिटी जो कि बाई स्टेशन से आ रही है स्कूटी की तरफ, तो बस की रिलेटिव वेलोसिटी ये हो जाएगी v प्लस 60 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर। अच्छा, क्योंकि आफ्टर एवरी 30 सेकेंड में बस छूट रही है एक्स और वाई स्टेशन से, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस इन टी मिनट। हालांकि यहां पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, टी मिनट को टी मिनट रहने दीजिए, तो v इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही हैं टी मिनट में, है ना। अच्छा, तो उतनी देर में स्कूटी जो गर्ल चला रही है वो बस की रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी एक्स टू वाई ये है ना। तो वो इतनी डिस्टेंस जो है कितनी देर में चलेगी, वो 30 मिनट में चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि इस रिलेटिव वेलोसिटी से 30 मिनट में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो v इंटू टी इज इक्वल हो जाएगा v माइनस 60 इंटू 30, क्योंकि पीछे से आने वाली बस उसको 30 मिनट बाद, हर 30 मिनट बाद मिल रही है ना। और ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, सामने से आने वाली बस उसको 10 सेकेंड में मिल रही है, तो सामने से आने वाली बस इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी आफ्टर एवरी 10 मिनट में, और स्कूटी सवार गर्ल जो है वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी रिलेटिव वेलोसिटी बाई टू एक्स इंटू 10 मिनट। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्योंकि इसका LHS इक्वल है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा, v माइनस 60 इंटू 30 इज इक्वल टू है v प्लस 60 इंटू 10, है ना। तो ये 0 कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 3v माइनस 180 इज इक्वल टू ये हो जाएगा v प्लस 60, इसको इधर ले आइए, 3v माइनस v इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए 180 को, तो ये हो गया, तो 3 ये कितना आ गया, 2v आ जाएगा, 2v इज इक्वल टू हो गया 240 के, v इज इक्वल टू हो गया 240 अपॉन 2, यानी 120
किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है ना, बस की स्पीड। अब हमें टाइम इंटरवल भी पता करना है, तो किसी भी इक्वेशन में ये 120 रख दीजिए। मान लिया हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, वी टी इज इक्वल टू थी v माइनस 60 इंटू 30। तो v की वैल्यू 120 है, इंटू t इज इक्वल टू 120 माइनस 60 इंटू 30। तो 120 इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 60 इंटू 30। तो t इज इक्वल टू हो गया 1800 अपान 120, ये कट हो गया और 12 से इसको कट दीजिए 1, तो t इज इक्वल टू हो गया 15 मिनट। टाइम इंटरवल 15 मिनट है और बस की स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। देखिएगा हमारे ऑप्शन में 15 मिनट टाइम इंटरवल गिवन है और जो इसकी स्पीड दी गई है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। 2025 का क्वेश्चन है। तो मेरी समझ से ज्यादातर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आसान ही थे। यदि आपका बेसिक क्लियर है तो निश्चित रूप से इस चैप्टर के क्वेश्चन नीट में जो पूछे जाते हैं सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है।